हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू स्टडी जीएस विश्वम। तो एक नए दिन की शुरुआत करते हैं एक नए लेक्चर के साथ, जहां पे हम आज उत्तराखंड जीके की सीरीज में करेंगे फॉरेस्ट कवर इन उत्तराखंड। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि उत्तराखंड एक हिली रीजन है, हिली स्टेट है। तो फॉरेस्ट कवर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे स्टेट का। तो वही सब चीजें, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं हमारे एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, फिगर्स, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आज की क्लास में ऑन कवर करेंगे। एंड ये उत्तराखंड जीके की सीरीज का 16th लेक्चर है। इससे पहले हम ज्योग्राफी जो है 10th लेक्चर से कर रहे हैं। जितने भी मेरे नए व्यूअर्स मेरे चैनल पे जुड़ रहे हैं पहली बार, हम उत्तराखंड जीके के कॉम्प्रिहेंसिव वे से जो है कवर कर रहे हैं, जहां पे आपको उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम्स का जो सिलेबस है वो उत्तराखंड जीके जो है पूछता है। वहां के लिए, उस चीज के लिए हम इस चैनल पे जो है आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड दैट टू इन इंग्लिश मीडियम, जहां पे आप लोगों को पता है कि इंग्लिश मीडियम में कंटेंट ना के बराबर है। तो ये हम एक चीज जो है कवर करना चाहते हैं, सो दैट इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट हो, एक पर्टिकुलर चैनल हो, एक पर्टिकुलर कंटेंट हो, जहां से वो रेफर करके अपनी प्रिपरेशन को पूरा कर सकते हैं। तो फॉरेस्ट कवर उत्तराखंड आज का टॉपिक है। ओके, सो लेट्स बिगिन आवर क्लास। एंड बिफोर बिगिनिंग द क्लास, लेट्स डू आवर बेसिक्स राइट। उत्तराखंड पीसीएस की प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज इज गोइंग ऑन। अगर आप लोग उत्तराखंड पीसीएस का प्रीलिम्स दे रहे हैं, तो ये मॉक टेस्ट सीरीज आप ही के लिए है, जिसमें आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एंड ये टेस्ट जो है दोनों इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। ये स्ट्रिक्टली उत्तराखंड पीसीएस पैटर्न पे आपको लाइन होंगे, जहां पे आपको हर एक क्वेश्चन पेपर में 150 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। एंड दीज आर फुल लेंथ टेस्ट, कोई सेक्शनल टेस्ट इसमें नहीं है। डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको अलग से मिलते हैं, जहां पे आप अपने कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर सकते हैं ऑन अ पर्सनल बेसिस। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको बहुत अफोर्डेबल रखा गया है, कोई एक हाई प्राइसिंग नहीं रखी गई है इसकी। ओनली 300 रुपीज में आपको ये 10 टेस्ट मिलते हैं। तो आपको फ्री मॉक टेस्ट अगर चाहिए, और या फिर आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में एनरोल कराना है, तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आगे की सारी डिटेल्स आपको वहीं पर प्राप्त हो जाएंगी। साथ ही साथ स्टडी मटेरियल उत्तराखंड पीसीएस के लिए या फिर उत्तराखंड जी के जो भी आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हैंड रिटन नोट्स आर अवेलेबल। ये नोट्स आपको इंग्लिश में ही मिलेंगे, जिसमें कि आपको उत्तराखंड हिस्ट्री के नोट्स पेड है, ये नोट्स पेड है, ये आपको मिल रहे हैं। बाकी सारी जितने भी लेक्चर्स ले रहे हैं उसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। बट उत्तराखंड हिस्ट्री के नोट्स जो है पेड है, बट वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट, ₹80 में आपको ये नोट्स मिलते हैं। तो ज्यादा कोई प्राइसेस की भी नहीं रखी गई है, जिसमें आपको तीनों एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, तीनों के आपको नोट्स, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि आपके प्रीलिम्स प्लस मेंस ओरिएंटेड नोट्स होंगे, और आपको इनके अलावा कुछ कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ जीएस हैंड रिटन नोट्स भी आपको अवेलेबल है। आप कोई भी सब्जेक्ट आपको चाहिए, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कोई भी सब्जेक्ट, उसके भी आपको हैंड रिटन नोट्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। प्रीलिम्स एंड मेंस ओरिएंटेड, अगेन ये सारे नोट्स भी आपको दोनों चीज कवर करेंगे। टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड हमारा ये रहा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नाम स्टडी जीएस विद शिवम है, तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको सारी अपडेट्स, स्टडी मटेरियल, क्विजेस में पार्टिसिपेट करना है। तो ये सारी चीज रही हमारे चैनल के बारे में। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और एज ऑलवेज, लेक्चर शुरू करने से पहले हम स्टार्ट करेंगे सिलेबस से। सिलेबस जो ज्योग्राफी का हम अभी सेक्शन कर रहे हैं उत्तराखंड में, तो सिलेबस जो हमारे दिया हुआ है, तो आज कौन सा ऐसा टॉपिक है सिलेबस में जो हम कवर करने वाले हैं? तो आज हम कवर करेंगे वेजिटेशन। वेजिटेशन में बेसिकली फॉरेस्ट कवर जो है यहीं पे फिट होता है। और फॉरेस्ट कवर एक ऐसा टॉपिक है जहां से लगभग हर एक क्वेश्चन पेपर में एक या दो सवाल आराम से बनते हैं, एक या दो सवाल हम आराम से पूछते हैं, और इतने मुश्किल सवाल नहीं है, डायरेक्टली रिलेटेड है। एंड दीज आर, कह सकते हो आप, स्कोरिंग एरिया एक बहुत, जहां पे आपको दो चार फैक्ट्स याद करके जो है आपको दो क्वेश्चन, एक तीन क्वेश्चन जो है आप आराम से जो है अपने एग्जाम में कर सकते हैं। एंड आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं कि ये तो है फॉरेस्ट कवर इन उत्तराखंड। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फॉरेस्ट कवर की जो अभी रिपोर्ट आई है, नई इंडिया स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट कवर की जो न्यूज रिपोर्ट आई है 2021 की, वो अभी रिलीज हुई थी, जो कि मैंने अपने चैनल पे कवर की थी। तो वो भी आपको करनी है। वो आपको इंडिया लेवल की जो फॉरेस्ट कवर है वहां पे जो है वो रिपोर्ट आपको वहां के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। करंट अफेयर जो आपका सेक्शन है, वहां से क्वेश्चन उस रिपोर्ट से पूछ सकते हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वो वीडियो मैंने कॉम्प्रिहेंसिव वे से कवर की थी। आपको सिर्फ और सिर्फ वो वीडियो देखनी है, और आपके 2 से 3 क्वेश्चन जो है वहां से टिक मार्क हो जाएंगे। ठीक है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जो मैं फॉरेस्ट कवर इन इंडिया की बात कर रहा हूँ।
और आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट कवर इन उत्तराखंड। तो दोनों चीजें अलग अलग हैं, दोनों को कंफ्यूज नहीं करना है। तो वेजिटेशन करेंगे हम, और इससे पहले हमने ज्योग्राफिकल लोकेशन, रिलीफ स्ट्रक्चर्स, क्लाइमेट, ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, ये सब हम कर चुके हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स हम कर चुके हैं। एंड इसके बाद देखो मिनरल्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, जहां पे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिनरल्स करेंगे। वाइल्ड लाइफ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम करेंगे। बात करें अगर एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इरिगेशन, मेजर सिटीज, टूरिस्ट प्लेस, तो ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो करंट अफेयर से ज्यादा रिलेटेड है। इनका कुछ स्टेटिक पार्ट में जब देख रहा था तो स्टेटिक पार्ट ज्यादा कुछ मिला नहीं जो मैं कवर करा सकूं। तो ये उत्तराखंड के करंट अफेयर से ज्यादा इस सेक्शन से क्वेश्चन आ सकते हैं। स्टेटिक पार्ट ना होने के कारण जो है ये क्लासेस में मैं चलती चलती क्लासेस में जो है किसी ना किसी चीज में मेंशन करा के जो है इसको कवर कर दूंगा। पॉपुलेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वी हैव डन दिस इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर एज वेल। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, पावर रिसोर्स, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नेचुरल हजार्ड्स, ये सारी क्लासेस, ये सारे टॉपिक्स जो है अगेन फर्दर क्लासेस में जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड एज ऑलवेज उत्तराखंड ज्योग्राफी क्लास है तो उत्तराखंड का मैप पहले सबसे पहले देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मैप मैं बार बार बोल रहा हूं, आप इस मैप को जो याद कर लो, एटलीस्ट 1 से 2 सवाल आप सिर्फ मैप आपको याद होगा तो वहां से आप कर दोगे, आराम से कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। तो स्टार्ट करते हैं हरिद्वार से। मेरा डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार है तो हरिद्वार से करेंगे। देहरादून ये रहा, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल की स्पेशलिटी आपको पता ही है। 7 डिस्ट्रिक्ट के साथ मैक्सिमम जो है यही लैंड बाउंड्री शेयर करता है। 1 हरिद्वार, 2 देहरादून, 3 गढ़वाल, 4 रुद्रप्रयाग, 5 चमोली, 6 अल्मोड़ा एंड 7 नैनीताल। तो मैक्सिमम जो है ये अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करता है। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन आता है इसलिए रिपीट कर रहा हूँ। और मिनिमम की बात करें तो हरिद्वार जो है सिर्फ 2 के साथ यानी देहरादून और पौड़ी गढ़वाल के साथ करता है। एंड उधम सिंह नगर, नैनीताल एंड चंपावत ये 2 के साथ ही करता है। एंड पिथौरागढ़ एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो 2 इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, इधर चाइना एंड इधर नेपाल। तो ये वो डिस्ट्रिक्ट है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अगेन होल पर्पस क्या है कि उत्तराखंड का मैप हमें आना चाहिए। तो शुरू करते हैं क्लासेस। फॉरेस्ट कवर इन उत्तराखंड। सबसे पहले फॉरेस्ट कवर होता क्या है आपको पता होना चाहिए कि फॉरेस्ट कवर से हम बात कर रहे हैं तो अलग अलग कैटेगरीज निकल के आती हैं जब हम रिपोर्ट देखते हैं फॉरेस्ट कवर की। तो सबसे पहली कैटेगरी होती है वेरी डेंस फॉरेस्ट। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट का मतलब क्या है ये अपने को पता होना चाहिए। तो वेरी डेंस का फॉरेस्ट का मतलब है कि ऑल लैंड्स विद ट्री कैनोपी। अब ट्री कैनोपी क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल ये आपका ट्री है तो कैनोपी का मतलब होता है ये जो उसकी मतलब जो डिस्टेंस जो वो जगह घेर रहा है उसके पत्ते, ठीक है, ये जो कैनोपी है इसको हम कैनोपी बोलते हैं। हिंदी में बोले तो कितना पेड़ घना है, कितना पेड़ घना है उसको बोलते हैं ट्री कैनोपी। अब ये जो इसकी जो डेंसिटी है, ठीक है, कैनोपी डेंसिटी है, इससे डिपेंड होके इससे जो है आप कैटेगरीज जो है अलग अलग गवर्नमेंट ने निकाली हुई है कि अगर हम बात करें वेरी डेंस फॉरेस्ट तो वेरी डेंस फॉरेस्ट में कैनोपी जो है ये मोर देन 70% होनी चाहिए। मोर देन 70%, 70% में लिखा जा रहा मेरे से जस्ट, हाँ हाँ ठीक है, ये मैंने सिलेक्ट किया, ओके। तो मोर देन 70% अगर आपकी कैनोपी है तो उसको बोलते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट, यानी इससे ज्यादा घना जो है जंगल नहीं हो सकता। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट की बात करें तो ये कैनोपी अगर 40% या और 70% के बीच में है, 40% और 70% के बीच में है तो उसको बोलते हैं मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। और ओपन फॉरेस्ट किसको बोलते हैं? जिसकी ट्री कैनोपी जो कवर है वो 10% से 40% के बीच हो। और स्क्रब किसको बोलते हैं? स्क्रब का मतलब छोटी छोटी झाड़ियां किसको बोलते हैं? जिसका कैनोपी कवर लेस देन 10% हो, लेस देन 10%। तो ये क्लासिफिकेशन गवर्नमेंट ने की है। तो आगे जाके अगर मैं बोलता हूं वेरी डेंस फॉरेस्ट तो आपको मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि सबसे घने जंगल है जिसका ट्री कैनोपी है मोर देन 70%। अगर मैं बोलता हूं मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट तो उसका ट्री कैनोपी है 40 से 70% की ओर, यानी मॉडरेटली डेंस मतलब घने से थोड़े से कम, और ओपन फॉरेस्ट मतलब जो है 10% से 40% है, और स्क्रब का मतलब सीधा सीधा झाड़ी हो गया। मैं आपको इनकी फोटो दिखा देता हूं ताकि आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग, बहुत बेटर पिक्चर आपके माइंड में बन जाए। तो ये देखो कितने घने जंगल है, वेरी डेंस फॉरेस्ट। और स्टार्टिंग में ही मैंने जो फोटो लगाई हुई थी ये देखो, ये है बहुत ही घने जंगल। मतलब आपको इतने घने जंगल है कि सनलाइट भी जो है सॉइल तक नहीं पहुंच पा रही है। इसको बोलते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट। बात करें मॉडरेटली डेंस की तो देखिए ये डेंस है बट इतने ज्यादा नहीं है। देखिए सनलाइट जो है रीच कर पा रही है कहां तक, ग्राउंड तक जो है पहुंच पा रही है। ओपन फॉरेस्ट कुछ इस तरह है, देखो कैनोपी कवर कैसा है। और स्क्रब में देखो छोटी छोटी झाड़ियां हैं तो इसको बोलते हैं स्क्रब।
अब आई होप आपको बेटर पिक्चर आपके माइंड में क्लियर हो गई हो। अब शुरू करते हैं फॉरेस्ट कवर। तो उत्तराखंड जहां बात करें, मैंने आपको पहले ही बताया एक हिली स्टेट है और हिली रीजन होने के नाते जो है यहाँ का जो है वेरी रिच फॉरेस्ट कवर है। ये सब जो चीजें बैकग्राउंड में आपको पता होना चाहिए। नाउ बात करते हैं फैक्ट्स की। तो इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें तो 45.44% ऑफ इट ज्योग्राफिकल एरिया। अगर हम बात करें जो उत्तराखंड की, तो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया में से 45.44% जो है ये है आपका फॉरेस्ट कवर उत्तराखंड के अंदर। ये फिगर इंपॉर्टेंट है, एज इट इज क्वेश्चन में आ जाएगा कि टोटल फॉरेस्ट कवर इन उत्तराखंड कितना है। तो आपको पता होना चाहिए कि एटलीस्ट 45% का जो फिगर है ये आपकी माइंड में होना चाहिए। अगर 45.44 भी दिमाग में नहीं आ रहा है तो आई होप इतने क्लोज ऑप्शंस नहीं होते, वहां पे ऑप्शन बेशक ऐसे आ जाएगी 42, 43, 44, 45, बट 45 ये फिगर जो है ये आपके माइंड में होना चाहिए। नेक्स्ट इज नियरली 55% ऑफ फॉरेस्ट इज इन द स्टेट इज कंसंट्रेटेड इन उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अच्छा, इसको इसको जो है बेटर पिक्चर में तब क्लियर करूंगा जब मैं आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है आपके लिए लगाऊंगा डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे जहां पे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है। तो ये चीज हम करेंगे। तो टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ उत्तराखंड कितना है ये भी आपको पता होना चाहिए, 24,305 स्क्वायर किलोमीटर। एज पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स ये आपका टोटल स्क्वायर किलोमीटर में फॉरेस्ट एरिया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, जब उन्होंने टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ उत्तराखंड पूछ लिया, ये लोअर पीसीएस के एग्जाम्स में जो है उन्होंने पूछा था, ये प्रीलिम्स में इस बार 2021 के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आया था कि उत्तराखंड का ज्योग्राफिकल लोकेशन कितना, ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, वो 53,000 समथिंग था, वो उन्होंने पूछ लिया था। तो इसलिए फॉरेस्ट कवर ऑफ उत्तराखंड का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है ये भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये भी इस तरह के इतने फैक्चुअल क्वेश्चन भी वो पूछ लेते हैं। तो ये आप सरप्राइज नहीं होना चाहिए। 24,305 यानी 24,000 समथिंग आपको दिमाग में होना चाहिए कि 24,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये आपका एरिया है। नेक्स्ट इज योर फॉरेस्ट कवर उत्तराखंड में। तो अलग अलग कैटेगरीज थी, तो अलग अलग कैटेगरीज के अकॉर्डिंग देख लेते हैं किस तरह से जो है बटा हुआ है। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट की अगर बात करें, जिसका ट्री कैनोपी मोर देन 70% होता है, सबसे घने जंगल, तो सबसे घने जंगल जो है उत्तराखंड में कितने हैं? ओनली 9.2%। 9.2% ही ऐसे जंगल है जिसको हम वेरी डेंस कह सकते हैं आउट ऑफ द टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ उत्तराखंड। टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ उत्तराखंड में से सिर्फ 9% वेरी डेंस है। मॉडरेटली डेंस कितने हैं? 24%। 24%। ओपन फॉरेस्ट कितने हैं? 12%। नॉन फॉरेस्ट कितने हैं? 53%। और स्क्रब कितनी है? 0.72%। क्वेश्चन किससे आ सकता है? वेरी डेंस है और मॉडरेटली डेंस है। ये दो के फिगर आपको याद होने चाहिए। आई डोंट एक्सपेक्ट कि वो ओपन, नॉन फॉरेस्ट और स्क्रब से क्वेश्चन पूछे। आई एक्सपेक्ट अगर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन यहां से आएगा वेरी डेंस से एंड मॉडरेटली डेंस है। तो ये दो फिगर्स आपको पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा उत्तराखंड में अच्छा क्या है, ये भी ऐसे पूछ सकते हैं कि आउट ऑफ टोटल फॉरेस्ट कवर इन उत्तराखंड सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कौन सा है? मॉडरेटली डेंस है, वेरी डेंस है, ओपन है, कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए कि मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट जो है सबसे ज्यादा है उत्तराखंड के अंदर। ये कैटेगरी जो है डोमिनेट करती है। एंड अगर इसको एक्चुअल यानी जो है उसको आप अगर नंबर में पूछो कि कितना जो है इसका किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, ठीक है, तो ये है 12,768 स्क्वायर किलोमीटर में एरिया जो है आपका मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है। 5,055 जो है आपका वेरी डेंस फॉरेस्ट है। अच्छा, ये फिगर जो है मैंने स्ट्रिक्टली 2021 का जो रिपोर्ट है वहां से मैंने उठाई है। मैंने कोशिश की है कि सारे फिगर्स आपके लिए एग्जैक्ट हो, इसलिए जो है गवर्नमेंट रिपोर्ट जो है मैंने जो है उठा के जो है उसको रीड करके एंड देन ओनली आई हैव सेग्रीगेटेड द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट किए हैं। तो आप जो है डेटा को लेकर जो है आप निश्चिंत रह सकते हैं, कॉन्फिडेंस दे सकते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान रखते हुए याद करना है। ओके, तो ये थी एक्चुअल नंबर्स। अब आपको एक चीज आपने कंफ्यूजिंग या फिर आपके दिमाग में जो है, अगर आपने उत्तराखंड फॉरेस्ट कवर पहले से पढ़ा हुआ है तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि फॉरेस्ट कवर इज अराउंड 71%, कि 71% जो है किसी किताबों में लिखा है कि फॉरेस्ट कवर जो उत्तराखंड का है वो 71% है। और मैंने जो अपनी पिछली स्लाइड में बताया वो बताया कि 45% है। तो इन दोनों के बीच में वेरिएशन कैसा है? तो वेरिएशन उत्तराखंड गवर्नमेंट ये बोलती है कि 45% तो आपका फॉरेस्ट कवर है फॉरेस्ट का, जो कि क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब आप
फॉरेस्ट कवर निकालते हैं, यानी जब सरकार निकालती है तो ये अलग अलग एरियाज के निकालती है, अलग अलग कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट है। फॉरेस्ट का अगर हम देखें कि जंगलों में फॉरेस्ट कवर कितना है, तो वो है 45%। अगर इसमें से हम फॉरेस्ट के एरिया के साथ साथ ओपन फॉरेस्ट भी जो है इंक्लूड कर दे, तो वो होता है 71%। दोनों अलग अलग कैटेगरीज है। जंगल का फॉरेस्ट कवर कितना है? 45%। अगर हम ओपन फॉरेस्ट भी इसमें इंक्लूड कर दें, ओपन फॉरेस्ट भी, फिर वो बन जाएगा 71%। तो ये दो फिगर्स अगेन एग्जाम में किस तरह से पूछ रहे हैं, आपको जो है अटेंटिवली होके बहुत ध्यान से क्वेश्चंस की लाइन पढ़नी है, तब जाके आपको आंसर देना है। दोनों अलग अलग फिगर है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। ये सिर्फ अगर बात करें जंगलों की, फॉरेस्ट कवर अगर सिंपली आ जाए ना कि फॉरेस्ट कवर इन उत्तराखंड कितना है, कितना फॉरेस्ट कवर है, तो आपको ऑप्शन से देखना है पहली बात तो एक चीज, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी वेगनेस हो सकती है। आई डोंट एक्सपेक्ट कि इस तरह का क्वेश्चन वो पूछे, ठीक है, बट फॉरेस्ट कवर इन उत्तराखंड एज पर गवर्नमेंट साइट इज 45%। 71% वो बोलते हैं कि ओपन फॉरेस्ट को अगर आप ऐड करो तो 71% आपका बनता है, ठीक है। ये चीज भी हमने यहाँ पे क्लैरिफाई कर दी। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉरेस्ट कवर इन उत्तराखंड किस तरह से लिखता है। ये आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज है कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कितना जोग्राफिकल एरिया है। अच्छा, ये तो हमने देख ही लिया, हम बार बार देखते आए हैं इस चीज को। तो जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है उत्तराखंड का कितना है? 53,483 स्क्वायर किलोमीटर। ये फिगर पूछा था लोअर पीसीएस के एग्जाम में कि कितना फिगर जो है आपका जोग्राफिकल एरिया उत्तराखंड का कितना है। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट का इतना है, मॉडरेटली डेंस का, ओपन फॉरेस्ट का, टोटल फॉरेस्ट कवर की बात की जाए डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो ये इतना है। परसेंटेज ऑफ जोग्राफिकल एरिया, ये दो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है जो एग्जाम में हमारी पूछी जा सकती है, ये दो और वेरी डेंस। तो इसको टेबल को आपको ज्यादा देर तक देखने की जरूरत नहीं है, इसके लिए भी मैंने अलग से जो है टेबल बना दी है जो इंपॉर्टेंट है। ये रही वो टेबल जहां पे हम बात करेंगे हाईएस्ट और लोवेस्ट का। तो हाईएस्ट टोटल फॉरेस्ट कवर कौन से डिस्ट्रिक्ट है, हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इन परसेंट टर्म्स कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, ये सारी चीजें मैंने अलग से जो है कवर कर दी है। शुरू करता हूं। तो हाईएस्ट टोटल फॉरेस्ट एरिया अगर आप एब्सोल्यूट नंबर में देखो, एब्सोल्यूट नंबर में, तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया जो है कहां पे है? पौड़ी गढ़वाल के अंदर। कहां पे है? पौड़ी गढ़वाल के अंदर। तो पौड़ी गढ़वाल जो है पहली रैंकिंग है। सेकंड कहां पे है? नैनीताल। और तीसरा जो है उत्तरकाशी। तो ये तीन डिस्ट्रिक्ट है जहां पे एब्सोल्यूट नंबर में देखो कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है। कैसे? पौड़ी गढ़वाल में देखो, ये रहा पौड़ी गढ़वाल, कहां गया पौड़ी गढ़वाल, ये रहा गढ़वाल। तो टोटल फॉरेस्ट कवर देखो कितना है इसका? 33, मैं पेन यूज कर लेता हूं, देखो ये रहा 33,3394। ये सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर एरिया है, देखो बाकी सब जो है कम है, ये सबसे ज्यादा है। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद है उत्तरकाशी, उत्तरकाशी नो सॉरी, उसके बाद है नैनीताल, नैनीताल, और उसके बाद है उत्तरकाशी। बहुत ही कम डिफरेंस है। ये टॉप 3 आपके डिस्ट्रिक्ट है जहां पे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर मिलता है। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहां पे है। अगर सिर्फ ये पूछे कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहां पे है, तो आपको आंसर देना है पौड़ी गढ़वाल। फॉरेस्ट एरिया इन परसेंटेज टर्म्स, अब इसका मतलब क्या होता है? ये दोनों अलग अलग कैटेगरीज कैसे हैं? इसका मतलब ये होता है, फॉरेस्ट एरिया इन परसेंट टर्म्स का मतलब ये होता है कि आउट ऑफ टोटल एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, आउट ऑफ टोटल एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में टोटल एरिया में से कितना ज्यादा फॉरेस्ट कवर है। समझ में आई बात? दोबारा बोलता हूं डायग्राम के साथ। फॉर एग्जांपल ये आपका पेन का कलर मैं चेंज कर लेता हूं, ये रहा। फॉर एग्जांपल ये आपका डिस्ट्रिक्ट का एरिया है, आप इसको मान लो नैनीताल है, नैनीताल है। तो आउट ऑफ टोटल एरिया फॉरेस्ट कवर कितना है ये पूछ रहे हैं कि फॉर एग्जांपल इतना है, ये फॉरेस्ट कवर हो गया, ये फॉरेस्ट कवर हो गया। तो आउट ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना परसेंट एरिया फॉरेस्ट कवर के अंदर आता है, ये कैटेगरी का मतलब ये है, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा टोटल फॉरेस्ट कवर में से ज्योग्राफिक परसेंटेज टर्म्स में देखें, परसेंटेज टर्म्स में देखें तो सबसे ज्यादा एरिया कहां पे है? नैनीताल में, उसके बाद चंपावत में, उसके बाद पौड़ी गढ़वाल में। कैसे? देखो परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, अगेन ये मैंने पेन सेलेक्ट किया, यस। देखो परसेंटेज ऑफ जोग्राफिकल एरिया सबसे ज्यादा नैनीताल कहां पे है? नैनीताल ये रहा 71% ऑफ इट्स टोटल जोग्राफिकल एरिया। यानी जोग्राफिकल एरिया 4251 इसका जोग्राफिकल एरिया है। 4251 स्क्वायर किलोमीटर में से 71% जो एरिया है वो फॉरेस्ट कवर के अंदर आता है।
ये सबसे ज्यादा है और नैनीताल इसलिए जो है टॉप पर है। सेकंड सेकंड का है क्या है, चंपावत। चंपावत का देख लो आप, टोटल एरिया में से ऑलमोस्ट 70% एरिया जो है फॉरेस्ट कवर जो है इंक्लूड करता है। एंड थर्ड डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, उत्तरकाशी। थर्ड डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी देख लो, थर्ड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पौड़ी गढ़वाल। थर्ड डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल है, तो पौड़ी गढ़वाल का 63% एरिया आपका देखो फॉरेस्ट कवर के अंदर इंक्लूडेड है। तो ये टॉप 3 स्टेट्स हो गए। अब आते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट। यहीं से इन 3 कैटेगरी से ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वेरी डेंस फॉरेस्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा डेंस फॉरेस्ट कहाँ पे है, नैनीताल के अंदर, उसके बाद देहरादून के अंदर, उसके बाद उत्तरकाशी के अंदर। आई डोंट एक्सपेक्ट कि सेकंड थर्ड इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा डेंस यानी वेरी डेंस फॉरेस्ट सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में कौन से हैं, तो वो है नैनीताल। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में वेरी डेंस फॉरेस्ट सबसे ज्यादा है। तो इसको आपको इस तरह से याद करना है। ये सिर्फ आपको नैनीताल याद करना, नैनीताल तो याद करना ही करना है कि नैनीताल के अंदर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया इन परसेंटेज टर्म्स भी है, और वेरी डेंस फॉरेस्ट की बात की जाए तो वो भी नैनीताल के अंदर सबसे ज्यादा है। ये 2 चीजें याद करनी है। और एब्सोल्यूट नंबर में पूछा जाए तो पौड़ी गढ़वाल के अंदर सबसे ज्यादा जो है फॉरेस्ट एरिया जो है यहाँ पे है। आप बात कर ली हाईएस्ट की और लोएस्ट की बात ना करें तो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हो जाएगी। तो लोएस्ट की अगर बात करें तो टोटल फॉरेस्ट एरिया सबसे कम कहाँ पे है एब्सोल्यूट नंबर में, उधम सिंह नगर के अंदर। तो उधम सिंह नगर के अंदर सबसे कम फॉरेस्ट एरिया है। उसके बाद कहाँ पे है, हरिद्वार के अंदर। उसके बाद कहाँ पे है, रुद्रप्रयाग। तो ये टॉप 3 आपको याद होनी चाहिए, टॉप 3 एटलीस्ट याद होनी चाहिए। उधम सिंह नगर में सबसे कम है, उसके बाद हरिद्वार में सबसे कम है, उसके बाद रुद्रप्रयाग में सबसे कम है। फॉरेस्ट एरिया इन परसेंट टर्म्स में देखें तो सबसे कम उधम सिंह नगर में, यहाँ पे एब्सोल्यूट नंबर में भी और परसेंटेज टर्म्स में भी, दोनों में जो है उधम सिंह नगर में सबसे कम है। और सेम गोस फिर हरिद्वार के साथ भी। हरिद्वार में भी सेकंड नंबर पे यहाँ पे है फॉरेस्ट एरिया इन एब्सोल्यूट नंबर, और फॉरेस्ट एरिया इन परसेंटेज टर्म्स में भी हरिद्वार दोनों ही जगह में सेकेंड पोजीशन पे जो है। और थर्ड पोजीशन पे जो यहाँ पे पिथौरागढ़ है। आई डोंट एक्सपेक्ट अगेन कि थर्ड पूछे वो, एटलीस्ट आपको ये फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट तो याद होने ही होने चाहिए। वेरी डेंस फॉरेस्ट सबसे कम कहां पे है, वेरी डेंस फॉरेस्ट सबसे कम कहां पे है, वो है हरिद्वार के अंदर। सबसे ज्यादा कहां पे है, नैनीताल के अंदर। वेरी डेंस फॉरेस्ट होते कहां वो होने, वेरी डेंस फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है कि ट्री कैनोपी जिसकी मोर देन 70% हो, मोर देन 70%, उसको हम बोलते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट। सबसे ज्यादा कहां पे है, नैनीताल में। सबसे कम कहां पे है, हरिद्वार में। तो ये भी चीज हमने कवर कर ली। अब आप देखो कि उत्तराखंड का मैप किस तरह से दिखता है, फॉरेस्ट कवर मैप ऑफ उत्तराखंड। ये भी देखना जरूरी है। वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है डार्क ग्रीन से जो है कलर किया गया है। तो आप इसको एक बार देख लो ताकि आपको एक अगेन मैप पे भी एक बार क्लियर पिक्चर हो जाए। देखो ये बेल्ट देखो देहरादून की, जहाँ पे वेरी डेंस फॉरेस्ट है। वेरी डेंस फॉरेस्ट का मतलब डार्क ग्रीन। तो मोस्टली आप देखो, मोस्टली देखो तो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट जो कि 24% हमने पीछे डिस्कस किया, 24% हमारे टोटल फॉरेस्ट एरिया में से मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है। तो आपको दिख रहा है लाइट ग्रीन कलर, ये जो है सबसे ज्यादा है उत्तराखंड के अंदर। और ये यहाँ पे देखोगे आप चमोली पिथौरागढ़, ये व्हाइट है बिकॉज व्हाइट में जो है आपका जो है यहाँ पे नॉन फॉरेस्ट एरियाज को बोला जाता है। ओके, सो मूविंग ऑन, नेक्स्ट टेबल हम देखते हैं। अच्छा, ये भी एक इंपॉर्टेंट टेबल है कि परसेंटेज एरिया अंडर डिफरेंट फॉरेस्ट टाइप्स। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या निकल के निकला कि मैक्सिमम परसेंट एरिया कौन से टाइप के फॉरेस्ट को जाता है उत्तराखंड के अंदर, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका जो जवाब मैंने पहले यहाँ पे लिख दिया है, जवाब क्या है कि मैक्सिमम परसेंट ऑफ एरिया जो है हिमालयन चीर पीन फॉरेस्ट के अंदर है, जो कि ये रहा देखो, अपर और हिमालयन चीर पाइन फॉरेस्ट। अपर हिमालयन, ये जो है डिफरेंट फॉरेस्ट टाइप्स ऑफ उत्तराखंड में हमने बात की। ऑलमोस्ट 28% जो है मैक्सिमम परसेंट एरिया जो है हिमालयन चीर पाइन फॉरेस्ट के अंदर जाता है। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है कि डिफरेंट फॉरेस्ट टाइप्स की जब बात की जाए तो सबसे ज्यादा डोमिनेट फॉरेस्ट कौन सा है, वो है हिमालयन चीर पाइन फॉरेस्ट। तो ये भी हमने कवर कर लिया। तो इस तरह से हमने एक एक करके जो है उत्तराखंड के हर एक फॉरेस्ट कवर से रिलेटेड हर एक चीज जो है एंगल से कवर कर ली है। आई होप ये सारी चीजें आपके माइंड में रहें। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको जो है बार बार रिवाइज करना है बिकॉज ये बहुत ही फैक्चुअल डेटा है। ठीक है, इस मैप को जो है ध्यान में ज्यादा रखना है बिकॉज ये आपको काफी हेल्प करेगा। एंड ये टेबल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया, परसेंटेज एरिया, वेरी डेंस फॉरेस्ट, ये टेबल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वुड से।
तो ये तो आपके टिप्स पे होनी चाहिए, सामने क्वेश्चन आए तो आपको जो है आराम से आप उसको आंसर कर पाए, इसलिए जो है आपको टेबल अच्छी से रिवाइज करनी है। सो विद दिस वी एंड दिस लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज लाइक बटन जरूर दबा देना। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब बटन दबा देना। अच्छा चैनल है, एजुकेशनल चैनल है, एटलीस्ट एजुकेशनल चैनल को ग्रो कराने में आप जो है हेल्प करो। स्टूडेंट हो, स्टूडेंट की मदद करो। ये सारी चीजें अगर आप करोगे तो कंटेंट आपको बहुत अच्छे से अच्छा देने की कोशिश मेरी रहेगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।